हेलो स्टूडेंट, मैं जावेद सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज विद जावेद सर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता के 30 क्यूज क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, इसका हमारा पहले का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बड़ा सा स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा। तो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? लिखा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला लिखा है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। इसमें क्या आंसर होगा? इसमें हमारा पहला आंसर होगा आदि शिव। क्या होगा? आदि शिव। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखिए कहाँ पूछ रहा है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वड़ावली, लोथल। कौन सा? लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? ये आपका पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम तो आपने बहुत काफ़ी सुना भी होगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या बोलते हैं? जीवितों का टीला? नहीं सर। कंकालों का टीला? नहीं। दासों का टीला? नहीं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ये हमारा पांचवा का चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? मृतकों का टीला। छठवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कि मोहनजोदड़ो सभ्यता? क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए छठवा क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा है सैंधव स्थलों के उत्खनन में से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ? कह रहा है कि जब सिंधु सभ्यता का जब जो भी स्थल है उसका उत्खनन हुआ तो जो भी मुहर मिले हमको उस पर सबसे ज़्यादा किस पशु का मिला था चित्र? तो किसका मिला था? बैल का। किसका मिला था? बैल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए कि अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए जानी जाती थी? नगर नियोजन के लिए। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो मैंने आपसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हाँ, पहले जो इसका पहला जो वीडियो बनाया उसमें आपने देखा होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों आपके पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। और लोथल कहाँ है अपना? ये गुजरात में है। कहाँ है अपना? गुजरात में। ठीक है। तो आठवां का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। देखिए जब आज़ादी के अभी पहले की बात है कि भारत में जो सब पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही में था, तो उस समय भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है। कब की थी? 1921 में। ठीक है, आपको याद रखना है 1921 में। 10वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है
कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ध्यान से, नगरों की नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, भाई ये तो व्यवस्था थी, सही बात है, गलत नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, कह रहा सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, बात सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ऐसी बात है, बिल्कुल नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की जानकारी हमें ऋग्वेदीय उत्तर काल में पता चली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए आ गया ना, रोपड़ जो पंजाब में बताया अभी मैंने ऊपर, तो रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे हैं, चेनाब नदी, सतलज, सिंधु की रावी, किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे, किसकी नदी किनारे, सतलज नदी। याद रखिए रोपड़ जो है पंजाब में और सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। कह रहा कि हड़प्पा में एक जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें एक जल प्रबंधन की प्रणाली चली थी, कुछ शहर में था, किस शहर में, धौलावीरा, लोथल में, कालीबंगा कि आलमगीरपुर में, किस में था, तो धौलावीरा में, किस में था, धौलावीर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लिखा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल, नीला हरा, पांडु, नीला। इसमें क्या होगा हमारा लाल, क्या होगा लाल। लिखिए ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, कि जितने भी क्वेश्चन है किसी न एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता था। कहने का मतलब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है जो किस युग में कहा जाता था। ऐतिहासिक काल में, नहीं साहब। प्राग ऐतिहासिक काल में, नहीं। उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें हमारा क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता कब था, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, 15वां वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुआं के अवशेष मिले। कह रहा है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता में वो शहर कौन सा है जहाँ कुआं भी मिले थे। हड़प्पा में, नहीं सर। कालीबंगा, नहीं सर। लोथल में, नहीं सर। कहाँ, मोहनजोदड़ो, कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो। देखिए ये भी यूपी पीछे 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है भाई साहब, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो देखिए भारतीयों का नाम है, तो जान मार्शल तो वैसे ही गलत हो गया, भारतीय है नहीं जान मार्शल। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप तो बी राव। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 17वां क्वेश्चन देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो है, अभी कहाँ है, रंगपुर जो हड़प्पा सभ्यता थी ये शहर किस में है, पंजाब में, नहीं सर। उत्तर प्रदेश में, नहीं सर। सौराष्ट्र में कि राजस्थान में, कहाँ थे, सौराष्ट्र में। जो रंगपुर है वो कहाँ है आपका, सौराष्ट्र में। कहाँ है, सौराष्ट्र में। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन देखिए, दिखा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी मतलब कौन थे, किनके का मतलब लीडर में खुदाई उदाई की गई थी। लॉर्ड मैकाले, नहीं। सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। तो कौन थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए 19वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे भाई, आत्मा ब्रह्म पर, बिल्कुल नहीं। कर्मकांड पर, बिल्कुल नहीं। यज्ञ प्रणाली में, बिल्कुल नहीं। मातृशक्ति में, हाँ ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कह रहा स्थित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं था।
कह रहा नहीं था, ऐसा नहीं कि आप समझ लीजिएगा कि समुद्र तट पर जो है उसको पूछ रहा है, नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। लिखा है सुरकोटदा, ये भी था भाई। लोथल, ये भी था भाई। बालाकोट, ये भी था। कोटजी, क्या होगा? कोटजी, ये नहीं था हमारा। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? कोट दीजी नहीं था, कोट दीजी नहीं था। कौन सा नहीं था? कोट दीजी, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है। कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि उस पशु के मुहर, एक पशु था जिसका मुहर पे एक पशु, सॉरी मिस्टेक हो गया, कह रहा है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच एक व्यापार था जिससे एक मुहर लगता था, जो मुहर किसी पशु का था। वो पशु कौन है? घोड़ा, गधा, बैल की हाथी? क्या था? बैल। बैल की मुहर लगी रहती थी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कलम पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए, लिखा निम्नलिखित में से किस स्थल युगल सावधान द्वीप संस्कार का प्रमाण मिला है? क्या मिला है? तो कुंतासी में नहीं सर, धौलावीरा में नहीं सर, लोथल, कालीबंगा, कहाँ मिला है? लोथल में। हमारा इसका आंसर होगा लोथल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लिखा हड़प्पा काल में, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा के किस काल में जो है तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? किस स्थान से प्राप्त हुआ था तांबे का रथ? कुड़ाल में नहीं सर, राखीगढ़ी नहीं सर, दहमदाबाद, रोपड़? कौन सा? दहमदाबाद में। तांबे का रथ जो मिला था हड़प्पा काल में, कहाँ मिला था? दहमदाबाद में, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, लिखा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? कह रहा है कि जो नाचती हुई महिला की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो कांस्य की मूर्ति किस शहर से मिली थी? कहाँ से मिली थी? हमको मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आइए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? कह रहा आज़ादी के बाद, मतलब जब देश हमारा आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद जो भी हड़प्पा कालीन स्थल खोज किए गए सबसे अधिक कहाँ मिले थे? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कहाँ मिले थे? गुजरात में, याद रखिए गुजरात में, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? मतलब ज़्यादा लोग इसको यूज नहीं करते थे। इस कौन सी ऐसी फसल है जो बहुत कम यूज करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं? जौ यूज होती थी और पहली फसल भी थी, दालें भी यूज होती थी, चावल, गेहूँ भी होता था, लेकिन चावल का बहुत ज़्यादा वो लोग यूज नहीं करते थे, मुख्य फसल नहीं थी, ठीक है। तो हमारे इसमें 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 28वां देखिए, लिखा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। तांबा तो पता चल ही गया था, स्वर्ण इसका भी चल गया था, चांदी इसका भी, लोहा, लेकिन लोहे की अभी भी जानकारी नहीं हुई है। अभी भी जो भी उत्खनन हुआ अभी तक वहाँ लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए जाना जाता है कि मतलब जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी उसमें उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल में जब हुआ, उत्तर वैदिक काल स्टार्टिंग हुआ, तब लोगों की जानकारी हुई, ठीक है। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से दीजिएगा, लिखा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कह रहा किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब कौन कौन किस किस के अवशेष मिले? घोड़े का मिला था, गाय का भी मिला था, हाथी का भी मिला था, पर शेर के अवशेष नहीं मिले थे, शेर के अवशेष नहीं मिले थे। 30वां क्वेश्चन देखिए है,
चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? निर्देशन किया था सॉरी। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। कौन थे भाई? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने। किसने दिया था? इसमें थे J.H. मैके ने। कौन दिया था? J.H. मैके ने। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम 30वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, आपने देखा इसोगौरा भी है, देसलपुर नहीं है। देसलपुर हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। देसलपुर जो है आपका हड़प्पा का स्थल नहीं है। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन की वजह से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए, इसको सूची का मिलान करना है। ये हड़प्पा, इधर इस साइड जो है हमारा जो हड़प्पा स्थल दिया हुआ जगह दिया और इसकी जगह कहाँ ये स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, किस शहर में, मतलब किस राज्य में है दिया? मांडा। तो मांडा कहाँ है? तो मांडा अपना जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दहमदाबाद कहाँ है? ये अपना महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कालीबंगा आपको पता ही है कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा अपना कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा अपना कहाँ है? राजस्थान में। देखिए, कालीबंगा जो है अपना राजस्थान में। ये राखी गढ़ी कहाँ है? ये अपना हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ? अपना हरियाणा में। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो लगेगा, जब बार बार आप इसको देखेंगे तो आपका और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा छोटा सा प्रयास है, इसको सफल बनाइए। मैं जावेद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।